कोर्स का लेटर आया कि अगले ग्रेड में जा रहा था, वो जैसे ही करूँगा तो फिर आगे चला जाता। तो मैंने बेगम को कहा, मैंने कहा क्या करूँ, आगे चलूँ कि कॉल इट अ डे। तो वी बोथ डिसाइडेड कि कॉल इट अ डे। सो उस दिन मैंने तय किया कि अगले दिन सुबह मैंने जाके अर्ली रिटायरमेंट के लिए अप्लाई कर दिया। मैं उनसे बुशरा जी से पूछूंगा क्या क्यों आपने डिसाइड किया कि कॉल इट अ डे? मेरा जो पॉइंट था वो बच्चों से कंसर्न था। लाइक बच्चे, लाइक वी आर इन कनाडा और उन कंटिन्यूसली हम उनको मिलने जा रहे हैं, कभी आ रहे हैं। तो आई वाज थिंकिंग अब दोनों बच्चे यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं तो इट्स बेटर उन्हें ज्वाइन करें, उनके साथ बैठें, देखें, बच्चों के साथ टाइम ज़्यादा स्पेंड करें। आई वाज थिंकिंग ये भी था। और खैर एक जिसको ये नहीं कह रही वो भी हमारी वहाँ पे डिस्कशन हुई थी। इससे पहले मैं जिन प्रोजेक्ट्स पे वहाँ पे काम कर रहा था, आई थिंक एज अ फैमिली वी पेड अ ह्यूज प्राइस एंड आई डोंट। थोड़ा सा अगर आप बता दें तो बहुत अच्छी बात होगी। अपने मुंह असल में बातें करना मुझे पसंद नहीं है, बट इशू ये था कि इससे पहले कुछ साल पहले मेरी और बेगम की सर्विस के हवाले से डिस्कशन हुई थी। हुआ ये था कि थोड़ा सा वेरी ब्रीफली 2000 में जो वर्ल्ड बैंक का जो पाकिस्तान जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि जी अगर पाकिस्तान, मैं ईयर 2000 की बात कर रहा हूँ, इट्स ऑन रिकॉर्ड, कि जी अगर पाकिस्तान में टैक्स टू जीडीपी रेशियो इम्प्रूव ना हुआ तो पाकिस्तान इन द फ्यूचर अनगवर्नेबल हो जाएगा। वो इसलिए क्योंकि ना हुकूमत के पास पैसा है हेल्थ में, ना एजुकेशन में, ना इंफ्रास्ट्रक्चर में डालने के लिए पैसा नहीं है, और जो ये वाली सूरत हाल है पाकिस्तान इसमें फ्यूचर में चल नहीं पाएगा। जब ये रिपोर्ट आई तो उस वक्त जनरल मुशर्रफ का दौर था। जनरल मुशर्रफ साहब ने एक शाहिद हुसैन कमेटी बनाई जिसका ये आइडिया था कि टैक्स टू जीडीपी रेशियो बढ़ाया जाए ताकि गवर्नमेंट के पास वो एसेंशियल रिसोर्सेज आएँ कि गवर्नमेंट इन्वेस्ट करे पॉपुलेशन में, लोगों में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, एजुकेशन में, हेल्थ में, जॉब्स क्रिएशन में। सो ही सेड कि जी जो पाकिस्तान को एग्जिस्टेंशियल थ्रेट जो है वो एक्सटर्नल नहीं है, वो इंटरनल है, बिकॉज आहिस्ता आहिस्ता मुल्क में नुचड़ रहा है, पीपल डिप्राइव हो रहे हैं। तो उन्होंने तो एक और बात भी कही थी, सर्टन जो अवाम है वो डिप्राइव हो रही है। सो हमारे उस वक्त चेयरमैन थे जी रियाज मलिक साहब। रियाज मलिक साहब ने मुझे बुलाया, मैंने उनके साथ इंटेलिजेंस में काम किया था, तो ज़रा बॉस पहचानता है अपने उनको। मुझे बुलाया और एक दो और ऑफिसर्स, उन्होंने हैंड पिक्ड कस्टम्स के ऑफिसर्स बुलाए और उन्होंने कहा कि जी हमने कस्टम्स रिफॉर्म्स करने। शाहिद हुसैन कमेटी रिपोर्ट आ चुकी थी, उसने डिटेल में बताया था कि जी मुल्क में करना क्या है। उन्होंने मुझे कहा आशिर तुम इस प्रोजेक्ट को लेके आगे चलोगे। एसेंशली हमारा आइडिया ये था कि वी हैड टू रिवैम्प द लॉ। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हुआ यह है कि अभी कस्टम एक्ट थ्योरेटिकली 1969 है, लेकिन वो एक्चुअली 1836 का सी कस्टम एक्ट है जिसको हमने उठा के लेबल करके 1969 में कस्टम एक्ट बना दिया। हमने लेजिस्लेशन पे कभी काम नहीं किया। सो रियलिटी की दुनिया में आज जहाज़ आता है 18 घंटे में सामान उतार के नया सामान लोड करके चला जाता है, क्योंकि दुनिया एक स्पीड पे चल रही है, कंटेनर्स आ चुके हैं, बड़े बड़े वेसल्स। जो हमारे कानून में जहाज़ चल रहा है वो अभी तक 1836 में लकड़ी का जहाज़ चल रहा है और वो उसी तरह बोरियां लाता है और 1 महीने में मैनिफेस्ट जमा करता है। ठीक है। सो वी रियलाइज्ड कि जी हमें, अब देखिए मैं इसमें आपको थोड़ा सा, और आई वाज वेरी कन्विंस्ड अबाउट दिस, कस्टम्स इज द फर्स्ट आर्म ऑफ द स्टेट व्हिच रिएक्ट्स विद रॉ मटेरियल्स कमिंग इनटू योर कंट्री, और जिससे फिर फिनिश प्रोडक्ट्स बनती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बॉल पॉइंट मैन्युफैक्चरर हूँ, तो जब मेरा रॉ मटेरियल आएगा, प्लास्टिक दाना आएगा, तो वो जब आएगा कस्टम्स के थ्रू गुजरेगा। कस्टम्स की अगर आपने एफिशिएंसी, लंबी बात पता नहीं शायद ना हो जाए, कस्टम्स की आपने एफिशिएंसी डिटरमिन करनी हो तो एयरलाइंस की एफिशिएंसी डिटरमिन करने का तरीका ये होता है कि जी उसके पास रेवेन्यू आता है सीटों से, कि इसके पास फ्लीट में सीट्स कितनी है जहाँ से रेवेन्यू आता है, और इसके एम्प्लॉइज कितने हैं जो कि उस पर एक्सपेंस है। सो इफ़ यू सी पर सीट एम्प्लॉइज तो आप रूल ऑफ थंब से एफिशिएंसी बता सकते हैं कि इसके 4 हैं तो ये ज़्यादा एफिशिएंट एयरलाइन होगी, इसके 40 है तो बहुत कम एफिशिएंसी होगी। कस्टम्स की एफिशिएंसी, क्योंकि सारी दुनिया एक ही कस्टम्स एक ही काम कर रही है, एफिशिएंसी डिटरमिन होती है कि वो अपना कार्गो कितनी देर में क्लियर कर सकती है। से दुबई से कंटेनर पाकिस्तान पहुंचा 36 घंटे में, अब वो पोर्ट पे पड़ा 12 दिन से, पाकिस्तान में 12 दिन टाइम था, और ये टाइम आपको एक्यूरेटली मिल जाता है कंप्यूटर से, क्योंकि वो कंटेनर को पे डेमरेजेस उसके मुताबिक चल रहे थे। ये टाइम यूके में 4 घंटे, न्यूयॉर्क में 27 मिनट।
तो पाकिस्तान में हम क्या कर रहे हैं जो ये 12 घंटे है, तो इसका मतलब है कि जो आपके 3 या 4 ट्रिलियन रुपए का कार्गो मुल्क में आता है, उसको जब आप 12 घंटे के लिए पार्क करते हो, 12 दिन के लिए पार्क करते हो, तो उस पर डैमेजेस कॉस्ट क्या है फलाना। तो वो बॉल पॉइंट मैन्युफैक्चरर जो है, जो उसका रॉ मटेरियल इतने दिन पड़ा रहेगा तो फैक्ट्री में इतना रॉ मटेरियल रखेगा, तो जब तक वो मैन्युफैक्चर करके उसको एक्सपोर्ट कर रहा है तो वो तो ऑलरेडी इट्स बिकम टू एक्सपेंसिव कि ही कांट compete in the international market. So you know you have to this bracket, which is the first arm of the state and the last arm of the state, which interacts with your economy, unless you make it efficient, it's going to drag your whole economy down. So chairman साहब ने बुलाया, हमें सारा explain किया, and he said कि जी ये reforms लानी है, और ज़ाहिर है it's a huge vested interest, right? तो इसको हेड करना है, और चेंज दुनिया में मुश्किल काम होता है. वी न्यू इमीडिएटली कि ये हम we'll be the most hated people here. I came home, I spoke to my wife then, and this was in 2001, कि ये project है, do I do it? रास्ता हमें पता था इसमें बहुत जख्मी होंगे, बहुत पथरीला है, बहुत मार पड़ेगी, और but she said you have to do it. And we started doing that project. We delivered that project 2005 में Prime Minister of Pakistan inaugurated that project. We cut that time from 12 days to 4 hours within 3 months. But the whole country, everybody was an enemy, you see. Why? What we did was we automated everything. Why is it कि जी कस्टम्स के पास एक बंदा कागज़ एक लेके आता है, 7 कागज़ बड़े बड़े, वो टाइप करके बिल ऑफ एंट्री बनाई है, फिर BL लगाया, फिर फलाना लगाया, फिर फलाना लगाया, जो उसमें वर्किंग हुई भी है. अगर आपकी डॉक्यूमेंटेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, और आपके कंटेनर में कोई इश्यूज नहीं है, इट रिक्वायर्ड 64 स्टेप्स एंड 32 सिग्नेचर्स. तो आप हर मेज़ पे जाके माथा टेकते हैं, और पैसा भी देते हैं. मैं नहीं, आप समझती हैं, देते हैं. ठीक है जी, हाँ जी, ठीक है. अब जहाँ पे स्पीड मनी टाइप की बातें होना शुरू हो जाती हैं, तो वहाँ पे डिपार्टमेंट के इंटरेस्ट में होता है कि स्पीड कम होगी तो भी स्पीड मनी होगी ना, अगर चीज़ें वैसे ही फटाफट क्लियर हो जाती. सो वी मेक कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस, वी मेक कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स, वी मेक कॉम्प्लेक्स लॉज, राइट, बिकॉज इट सर्व्स एवरीबडी. नाउ इन अ कंट्री ऑफ 200 million people, should we look after the interest of 9,000 odd people who serve the department and benefit from it, or do we have to look at the interest of 200 million people? But then those 9,000 are powerful people, and those 200 million, they'll never stand by your side, right? अशर, ये तो बात बहुत लंबी होगी. So in any case, बेगम ने कहा चल, हम चल पड़े, एंड 18 घंटे काम किया. बच्चे कब बड़े हुए पता नहीं चला, प्रोजेक्ट डेवलप कर दिया, डिप्लॉय कर दिया, सब कुछ हुआ. उसके बाद हर महकमे से हम इन्वेस्टिगेट हुए, सेफ हाउसेज में गए, पता नहीं क्या क्या हुआ, एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पे चढ़े रहे, हर महकमे ने खंगाला, मतलब ऑफिशियली सीधी बात, मैटर ऑफ रिकॉर्ड कर रहा हूँ. इस दफा मैंने बेगम पूछा चलें आगे, उसने कहा बस रहने. मैं आपकी ना, अभी आपने जब परवेज़ मुशर्रफ साहब की बात कही ना, तो उन्होंने असम्बली में एक और भी बात की थी. जब डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब का वाक़या हुआ था, तो उन्होंने कहा था मीडिया के बारे में कि हम में से अक्सर हम अपने मुल्क के ही दुश्मन हो जाते हैं. उन्होंने कहा था इनमें से जिस चीज़ को पता है, इनको पता है कि हम कहाँ से वीक हैं, ये ख़ुद हमारे वीक पॉइंट्स को बाहर जाके बताते हैं और कहते हैं हम यहाँ से वीक हैं, हमें यहाँ से आके मारो. अच्छा, एनीवेज, तो आपने फिल्म मालिक को जब बनाया, ज़ाहिर है आपने कहा कि आपने उस जगह से देख के बनाया. थोड़ी सी ज़रा उसकी कास्ट को शेयर करें, और मेरा दिल करता है थोड़ा सा मेरे इसका क्लिप भी दिखा दिया जाए तो अच्छा है. देखते हैं थोड़ा सा मालिक को. और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो किस जगह पे जाएं, किसको iTunes से भी हम ले सकते हैं. iTunes पे अवेलेबल है, जरूर इसको सपोर्ट कीजिए. Netflix पे भी है, YouTube पे तो वैसे ही किसी ने पायरेट करके डाला, तो आप जाएं YouTube पे देखना शुरू कर दिया. मगर देखिए, फिर वही बात है ना कि जब हम एक अच्छे को प्रमोट कर रहे हैं, तो रादर देन पायरेटेड फॉर्म को देखें, रेगुलर फॉर्म या लीगल फॉर्म कहाँ देख सकते हैं? iTunes पे आप लीगली देख सकते हैं, और अब तो Netflix पे भी आ रही है, सिनेमाज में भी अभी तक लगी हुई है.
कुछ सिनेमाज में पाकिस्तान में लगी हुई, अगर आप देखना चाहते हैं तो जाके लीगली देखना चाहते हैं वहाँ देख लीजिए। आपने जो कहा था ये कि ये इसे बैन लगा हुआ है, तो बैन वापस आते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद थोड़ा सा मालिक का हम आपको प्रीव्यू दे सकते हैं विद योर ड्यू परमिशन। जी, please, और इसके गीत बहुत पसंद किए गए। आज हम आपको जो पहला गीत मालिक का सुना रहे हैं राहत फ़तेह अली खान की आवाज़ में है, और अशर ही आपको बताएंगे कि इस गीत की फिर बैकग्राउंड बन क्या गई थी। आप एंजॉय दिस सॉन्ग, विल कम बैक।